पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, बड़ी विश्वास और आस्था के साथ हम सब प्रभु के उपस्थिति में हैं। प्रभु का प्रेम अनुभव करने के लिए और उनकी आशीष पाने के लिए हम सब धार्मिक हैं और हमें प्रभु अपने वचन और संस्कार से हर वक्त पोषित करते हैं। आज के वचन में प्रभु हमें सिखाते हैं कि प्रभु करुणामय और प्रेमी है। हम उनके संतान हैं। उनके पुत्र पुत्रियां होने के कारण हर वक्त प्रभु कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम सब उन पर विश्वास करें, उनके पास आए और उनसे पूछें। पुराने व्यवस्था की एक बड़ी शिक्षा यह है कि लोग अपने पीड़ा को व्यक्त करें, ना कि चिंतामग्न होकर मूक बने रहे। मूक बने रहना नैराश्य का चिन्ह है, जबकि चिंता एवं पीड़ा को आग के रूप में व्यक्त करना परिवर्तन की संभावना को दर्शाते हैं। स्तोत्र ग्रंथ साम के 6वें अध्याय के 7वें पद में हम सुनते हैं, राजा दाऊद संकट से घिरी स्थिति में विलाप करते हुए कहते हैं, मैं आग भरते भरते थक गया हूं। मैं हर रात शैया पर रोता रहता हूं। मेरा बिछावन आंसुओं से तर हो जाते हैं। मेरी आंखें शोक की धुंधली हो गई है। अतः शोक की स्थिति में आर्त प्रार्थना निराशावादी होने का चिन्ह नहीं है, वरन स्थिति से बाहर निकलने का एक माध्यम है। संत मार्कुस रचित सुसमाचार में आज वर्णन किए गए हैं यरूकी का अंधा बर्थमियुस अपने निकट से यीशु के गुजरने का एहसास पाकर चंगाई की आशा में चिल्ला उठते हैं, हे प्रभु यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यह उसकी निराशोन्मत्त और निर्भीक पुकार है, क्योंकि वह जानता है कि उसके दुखों को हरने वाला पास में है, और यदि इस बार उनको चंगाई देने वाला का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं किया तो फिर ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। इसलिए लोगों के डांटने के बावजूद और वह और जोर से चिल्ला उठते हैं, हे मेरे प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। अंत में प्रभु यीशु की कृपा दृष्टि उन पर आती है और वह चंगाई प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। अपनी निराशाजनक स्थिति में वह यीशु के व्यक्तित्व में एक नई आशा का किरण अनुभव करते हैं और अन्य लोगों का मना करने पर भी वह जोर से पुकारते हैं, मुझ पर दया कीजिए। यह है बर्थमियुस का अटूट विश्वास और प्रभु यीशु के सामीप्य में उनका विश्वास और दृढ़ हो जाते हैं और प्रार्थनामय हो जाते हैं, याचनामय हो जाते हैं। अपनी जरूरत की इच्छा के कारण प्रभु का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करते हैं।
यह स्थिति को जांचते हुए प्रभु पूछते हैं, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? प्रभु हमें मौका देते हैं कि हम अपनी इच्छा को व्यक्त करें, अपने दिल का, जीवन का दुख दर्द उन्हें सुनाएं। और प्रभु फिर पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? और बरतिमेउस बड़ी विश्वास और आस्था के साथ उत्तर देते हैं, हे प्रभु, मैं फिर से देख सकूं। प्रभु कहते हैं, तुम जाओ, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर चंगाई, हमारी इच्छा की हर पूर्ति हमारे विश्वास पर आधारित है, हमारे बातचीत पर आधारित है। प्रभु से याचना करने से, हमारी इच्छा की शक्ति से प्रभु वही सुनता है। प्रभु यीशु जैसे बरतिमेउस को शारीरिक और आत्मिक चंगाई को प्रदान करते हैं, हम हर एक विश्वासी को, पुत्र पुत्रियों को अपने जरूरत के अनुसार प्रभु अपनी कृपा देते हैं और अपनी चंगाई प्रदान करते हैं। बरतिमेउस का जीवन परिवर्तित हो जाते हैं और नतीजा यही हो जाते हैं, वह एहसास करते हैं एक नया जीवन का प्राप्ति, वही एक नई शुरुआत की प्राप्ति। और वह व्यक्ति प्रभु का वचन पर अटूट विश्वास रखते हैं, प्रभु को सारे दिल से प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं और अनुसरण करते हैं। अब प्रभु का महानता का, प्रभुत्व का और उनकी दया का, कृपा का बखान करते हैं, घोषणा करते हैं। प्रभु हम हर एक व्यक्ति को कहते हैं, जैसे प्रभु का मन में यही लगा होगा बरतिमेउस के सामने, मैं तुम्हारे जीवन की ज्योति हूं। प्रभु ने कहा है, इस संसार का ज्योति मैं हूं। वह व्यक्ति अंधा है जिसमें प्रभु का वास नहीं है, उसका जीवन यीशु के बिना अंधकारमय बन जाते हैं। जैसा कि यीशु ने कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रभु का उपस्थिति का, प्रभु का प्रेम का, प्रभु का वात्सल्य का अनुभव करें, चंगाई का अनुभव करें, क्योंकि वह हमारे प्रेमी पिता है। प्रभु हमारी बात को सुनता है, हमारा दुख तकलीफ को एहसास करते हैं, अनुभव करते हैं। केवल उनके पास जाके पूछने का तात्पर्य हमारे जीवन में रखना है। चलिए आज की इस पूजन विधि में, पवित्र संस्कार में एक नया जीवन प्रभु हम सबों को देते हैं। आस्था के साथ, विश्वास के साथ हम वही वचन को दिल में रखते हुए इस संस्कार में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।